दोस्तों, भारत अब चीन के तर्ज पर फाइटर जेट इंजन की कॉपी कर सकता है। दरअसल चीन के बनाए गए अधिकतर हथियार यूरोप, अमेरिका या रूस के हथियारों की कॉपी माना जाता है। यहां तक कि फाइटर जेट इंजन भी उसने कॉपी करके बनाया है। अब भारत को भी यही सुझाव डिफेंस एक्सपर्ट दे रहे हैं। भारत के पास मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट इंजन से इंस्पायर होके या उसकी कॉपी करके एक नया फाइटर जेट इंजन बनाने की तरफ भारत बढ़ सकता है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा जापान की पीएम भारत में है और इसी दौरान जापान का एक बेहद खतरनाक ड्रोन भारत खरीद सकता है और इससे भारत अपने समुद्र की निगरानी को और बेहतर बना सकता है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारत के पास GE F404 F2J3 इंजन का एक पुराना स्टॉक मौजूद है। इन इंजनों का इस्तेमाल तेजस लड़ाकू विमान के शुरुआती परीक्षण और विकास के दौरान किया गया था। अब तेजस के नए संस्करणों में अधिक आधुनिक इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं, इसीलिए ये पुराने इंजन फिलहाल गोदामों में रखे हुए हैं और उनका कोई सक्रिय उपयोग नहीं हो रहा। अब सुझाव ये दिया जा रहा है इन इंजनों को केवल स्टोर करके रखने की बजाय भारत की निजी एरोस्पेस कंपनियों और रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप्स को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ सरकार उन्हें आर्थिक सहायता भी दे ताकि वह इन इंजनों का गहराई से अध्ययन कर सके और भविष्य के लिए नई तकनीक विकसित कर सके। यानी कि भारत इस इंजन का उपयोग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारतीय इंजीनियर केवल किताबों या कंप्यूटर मॉडल पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें एक असली और सफल जेट इंजन को करीब से समझने का मौका मिलेगा। वे इंजन के अलग अलग हिस्सों जैसे टरबाइन ब्लेड, कंप्रेसर, आफ्टर बर्नर और कंट्रोल सिस्टम का अध्ययन कर पाएंगे। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कितना शक्तिशाली इंजन लंबे समय तक कैसे काम करता है और किन तकनीकों की वजह से इसकी क्षमता बनी रहती है। ऐसा अनुभव भारत के स्वदेशी जेट इंजन कार्यक्रमों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, खासकर कावेरी इंजन परियोजना और भविष्य में बनने वाले नए लड़ाकू विमानों तथा मानव रहित लड़ाकू विमानों के लिए विकसित किए जाने वाले इंजनों को इससे नई दिशा मिल सकती है। अगर निजी कंपनियों को सही संसाधन और तकनीकी सहयोग मिले तो वे आने वाले वर्षों में स्वदेशी इंजन तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि ये काम पूरी सावधानी के साथ करना होगा क्योंकि GE F404 इंजन अमेरिकी तकनीक पर आधारित है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों और तकनीक सुरक्षा का पूरी तरह पालन करना जरूरी होगा। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संवेदनशील तकनीक का गलत इस्तेमाल ना हो और सभी कंपनियां तय नियमों के अनुसार ही रिसर्च करें। हाल के वर्षों में तेजस मार्क 1A के लिए नए F404 IN-20 इंजनों की आपूर्ति में हुई देरी ने भी ये दिखा दिया है कि केवल विदेशी सप्लाई पर निर्भर रहना हमेशा सुरक्षित विकल्प नहीं होता। इसीलिए भारत के लिए अपनी घरेलू इंजन तकनीक को मजबूत करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो गोदामों में रखे पुराने इंजन बेकार पड़े रहने की बजाय देश के लिए नई तकनीक और नए नवाचार की नींव बन सकते हैं। इससे भारत न केवल विदेशी इंजनों पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा, बल्कि भविष्य में वैश्विक एरोस्पेस उद्योग में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत सरकार और रक्षा क्षेत्र की नीति निर्माता इस सुझाव पर आगे बढ़ते हैं या फिर नहीं। आपका क्या मानना है? क्या पुराने F404 इंजनों का इस्तेमाल स्वदेशी जेट इंजन तकनीक विकसित के लिए किया जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब बात करते हैं जापान की। जापान की कंपनी कावासाकी और यूरोप की एयरबस ने मिलकर यूरोड्रोन का एक नया एंटी सबमरीन वारफेयर यानी पनडुब्बी रोधक संस्करण तैयार किया है। इस ड्रोन को खासतौर पर समुद्र में लंबे समय तक उड़ान भरने और दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लगातार कई घंटों तक समुद्र के ऊपर निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर सोनोबॉय नाम के विशेष सेंसर समुद्र में छोड़ सकता है। ये सेंसर पानी के अंदर होने वाली गतिविधियों को सुनकर पनडुब्बियों की मौजूदगी का पता लगाने में मदद करते हैं। अगर भारत भविष्य में इस ड्रोन को अपनाता है तो इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जैसे संवेदनशील इलाकों में निगरानी काफी मजबूत हो सकती है। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 12 P-8I पोसाइडन समुद्री निगरानी विमान है और 6 नए विमान भी आने वाले हैं। इसके अलावा साल 2024 में अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत भारत को 15 MQ-9 सी गार्जियन ड्रोन भी मिलने वाले हैं। ऐसे में यूरोड्रोन इन सभी प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम कर सकता है। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ड्रोन बड़े इलाके की लगातार निगरानी करेंगे, जबकि मानव चालक वाले विमान जरूरत पड़ने पर सीधे कार्रवाई कर सकेंगे। इससे महंगे विमानों पर काम का बोझ भी कम होगा और दोनों समुद्री तटों पर सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत बनाई जा सकेगी। इसके साथ साथ अमेरिका के ऊपर भारत की डिपेंडेंस भी कम होगी, क्योंकि MQ-9 और P-8I दोनों ही अमेरिकी निगरानी विमान है। भारत के सामने समुद्र के अंदर खतरे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान जल्द ही चीन से मिलने वाली 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियों को अपनी नौसेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। वहीं चीन के पास पहले से ही लगभग 60 पनडुब्बियों का बड़ा बेड़ा मौजूद है। ऐसे माहौल में भारत के लिए समुद्र के अंदर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि भारत यूरोड्रोन के नए संस्करण को खरीदेगा या फिर नहीं, लेकिन अगर यह सौदा आगे बढ़ता है तो भारत की समुद्री निगरानी क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इसमें देरी होती है तो भविष्य में बढ़ते समुद्री खतरों के बीच निगरानी की कुछ चुनौतियां बनी रह सकती है। अब सवाल यह है कि क्या जापान और यूरोप के साथ ये डील भारत को करनी चाहिए या फिर नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।